टाइम को वैल्यू करता हूँ। एक बात जो आप सारे लोग मिस कर रहे हैं वो ये मिस कर रहे हैं कि बच्चे डिफरेंट डोमेन से आए हैं, डिफरेंट डोमेन से। डिजाइन के बच्चे नहीं है सारे। 50% डिजाइन के बच्चे हैं, 50% दूसरी डोमेन्स के बच्चे हैं। जिस बच्चे ने जिंदगी में कोई चीज नहीं देखी, बटन क्या होता है, आइकॉन क्या होता है, लाइन कैसे लगती है, बॉक्स कैसे बनता है, उसने सिर्फ कंटेंट लिखा है या उसने सोशल मीडिया मार्केटिंग की है या उसने कोड लिखा है, उसका एस्थेटिक से कोई ताल्लुक नहीं था, तो उसके लिए ये सारी चीजें एलियन है। तो उसको टाइम लगेगा ये चीजें अब्जॉर्व करने में, उसको ये चीजें समझने में मुश्किल लगेगी और उसके सवाल होंगे। तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैं अगर पेशेंट हूं तो आपको भी होना चाहिए। दरम्यान में मेरा भी पेशेंस लूज होता है। अगर आप आके मुझे बहुत ज्यादा मजीद बढ़ावा देंगे तो मुझे मजीद गुस्सा आएगा दूसरे बच्चों पे, तो मैं नहीं चाहता मैं उन पे गुस्सा करूं। सारे मेरे बच्चे, आई वॉन्ट टू कीप एवरीबडी ऑन द सेम पेज। सिर्फ 2 हफ्ते पेशेंस के साथ गुजार लें, इनशाला थिंग्स विल गेट बेटर। परेशान ना हो और इम्पेशेंट आप लोग भी ना हो। जो जो बच्चा बहुत एक्सपीरियंस लेके आया ना, जिसको लगता है कि मैं बड़ा फन्ने खाऊं, मैं ऐसे फन्ने खा बच्चों को जानता हूँ जो 10-10 साल से फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं। एक टॉपिक पढ़ाने लगते हैं, उन्हें उनका पता ही नहीं होता। वो कहते हैं कि सर मुझे तो ये बात का पता ही नहीं था। मैंने अभी पिछले बैच के अंदर स्टूडेंट को पढ़ाया, वो पिछले 4 सालों से फ्रीलांसिंग कर रही है। 2017 में उन्होंने ई रोजगार की ट्रेनिंग ली थी। शी इज लेवल 2 ऑन फाइवर और थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुकी हैं। और जब मैं फ्रीलांसिंग पढ़ाता था तो उनको हर लेक्चर के अंदर वो कहती थी कि ये चीज का मुझे आज तक नहीं पता था, ये चीज का मुझे आज तक नहीं पता था। तो आप बेफिक्र हो जाएं, ऐसा नहीं है कि आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर आपको ऑलरेडी कुछ आता है तो आपके लिए ये टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस रखें, जब हम एक स्टैंडर्ड पे पहुंच जाएंगे तो तब इंशाल्लाह वो एडवांस लेवल की बातें होंगी, तब आपका भी फायदा होगा, दूसरे बच्चों का भी फायदा होगा। लेकिन मैंने अब उनको बराबर आपके लेके आना है एक बार। एक बराबर अगर नहीं भी आएंगे तो वो क्या होगा कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ काबिल हो जाएंगे और उनको वो डिस्कशन समझ आना शुरू हो जाएगी, वो डोमेन लैंग्वेज उनकी बिल्ड हो लेने, वो माइंडसेट बिल्ड हो लेने। दैट्स इट। मैं मजीद इस टॉपिक पे बात नहीं करूंगा, ना इस पे कोई सवाल लूंगा, ना कोई सजेशन लूंगा। ठीक है। हम बस सिर्फ मेरा एक सवाल है आप सबसे। मुझे ये बता दें कि क्लास में कोई ऐसा बच्चा अभी भी है, चैट ओपन कर रहा हूँ, सिर्फ नो वाले बच्चे रिप्लाई करेंगे जिनका अडोबी एक्सडी अभी भी इंस्टॉल्ड नहीं है। नो लिखेंगे, रीजन नहीं लिखनी, सिर्फ नो लिखना है। जिसका हो गया वो ना मैसेज करे प्लीज। जिसका नहीं हुआ चैट में नो लिख दे। जिसका अभी This meeting is being बताएं कितने लोग आए recorded. हैं अभी तक। और भी किसी का नहीं हुआ तो प्लीज बता दें, बिकॉज आई हैव टू मेक अ डिसीजन। 22 बच्चों के नहीं आए हैं। चलो, आउट ऑफ 203 स्टूडेंट्स 25 बच्चों ने अगर नहीं किया, लेट्स से इसको एवरेज करके 30 कर लेते हैं। 30 बच्चों ने नहीं किया तो दिस इज लाइक 15% बच्चे। 15% बच्चों ने नहीं किया। सो आई एम सॉरी टू दीज 15% बच्चे। हमने काफी ज्यादा वेट कर लिया आपका। अब हम आज फाइनली एडोबी एक्सडी को टच करेंगे और उसकी बेसिक्स को समझेंगे। आपके पास आज का दिन है, कल तक Adobe XD इंस्टॉल कर लें। अगर आप कल नहीं करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप टॉपिक एडवांस होते जाएंगे, आप मजीद पीछे रहते जाएंगे। फिर आपने मुझे नहीं कहना कि मैं पीछे रह गया हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही, ये चीज़ रिपीट कर दें। फिर बाकी बच्चों का ऑब्वियसली, फिर जो जो बच्चे टाइम पे काम कर रहे हैं उनको फिर मैं पनिश नहीं करूंगा आपकी वजह से, उनका टाइम मैं वेस्ट नहीं करूंगा आपकी वजह से। ठीक है। तो मैं करने लगा हूँ जी स्क्रीन शेयर। ये है जी Adobe XD, जो कि मुझे 1 सेकंड के लिए स्क्रीन बंद करने के बाद लॉगिन करना पड़ेगा। मुझे अपना Adobe XD लॉगिन करने दें, मैं आपको अभी जो है ना बताता हूँ। स्क्रीन मेरी बंद है ना? यस। मैं Adobe XD लॉगिन करके स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ। खुदा ना खास्ता मेरा ना हो कि मेरी सब्सक्रिप्शन एक्सपायर होगी फिर हम इधर ही बैठे रहे। XD
लॉगिन हो रहा है, एक सेकंड। ठीक है जी, नहीं हुई मेरी एक्सपायर। हम करते हैं। भाई लॉगिन कर तो लिया मैंने, क्या मसला है? एक सेकंड, तो दोबारा लॉगिन करा रहा है मुझे। 1 मिनट नहीं, मैं लॉगिन करके फाइनल फिर स्क्रीन शेयर करूँगा। हो गया। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके पास। जब आप Adobe XD सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लेंगे आफ्टर क्रैक, मेरा तो ये पेड वर्जन है, लेकिन जो बच्चा क्रैक कर लेगा उसको भी इसी तरह का कोई लेआउट नजर आएगा। ये वाली जो रीसेंट डिजाइन है ये आपको नहीं नजर आएंगे। ये वो डिजाइन हैं जो मैंने खुद क्रिएट किए हैं, या क्लास को पढ़ाने के लिए क्रिएट किए हैं, या प्रैक्टिस के लिए क्रिएट किए हैं। आपको ये वाला लेआउट जरूर नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स बने हुए हैं, यहाँ पे साइड पे योर फाइल्स डिलीटेड लर्न, ये वाली चीजें, यहाँ पे न्यू फाइल और ओपन का बटन। ये Adobe XD की वेलकम स्क्रीन है। ये मतलब फोटोशॉप अगर आप यूज करते हैं तो फोटोशॉप के अंदर भी एक वेलकम स्क्रीन होती है। यार क्या पंगा है भाई, इसकी भी 1 सेकंड, मैं जरा दोबारा लॉग इन कर लूँ। कोई मसला आ रहा है मेरी सब्सक्रिप्शन के साथ, पता नहीं क्यों नहीं मुझे लॉग इन करने दे रहा। अच्छा नहीं, वो शायद उसका मसला था, क्रिएटिव क्लाउड का मसला था, जिसकी वजह से मसला कर रहा था। वेल ये मेरी एप्लीकेशन जो है ना ये खुल गई है। तो यहाँ पे आप जो है किसी भी कस्टम साइज के अंदर कोई चीज को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर कोई बना बनाया टेम्पलेट यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर वर्जन। यहाँ पे आपके साइजेस जो है ना वो उस हिसाब से हैं। अगर आपका पुराना वर्जन है हो सकता है आईफोन 13, 13 प्रो ये वाले ना आ रहे हो, आईफोन 12 आ रहा हो, आईफोन 11 आ रहा हो। इसी तरह वेबसाइट का आपके पास यही आ रहे होंगे, 3 स्टैंडर्ड साइज हैं। पहला साइज है 1920 बाई 1080, दूसरा है 1366 बाई 768, तीसरा साइज है 1280 बाई 800 पिक्सल्स। हम इसमें से 1920 बाई 1080 पिक्सल्स यूज करते हैं वेबसाइट के लिए। इसी तरह इंस्टाग्राम स्टोरी का साइज दिया हुआ है, बना बनाया उन्होंने। इंस्टाग्राम पोस्ट का दिया है, ट्विटर पोस्ट का दिया है, ट्विटर हेडर का दिया है, फेसबुक पोस्ट, फेसबुक कवर, यूट्यूब वीडियो, सबके स्टैंडर्ड साइजेस उन्होंने इंक्लूड किए। उनमें से आप कोई भी साइज यूज कर सकते हैं। ये साइज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये साइज आप किसी भी टाइम गूगल करके देख सकते हैं कि इस चीज का क्या साइज है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप किसी भी पर्टिकुलर हाइट और विड्थ के साथ एक साइज के साथ एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह ये कस्टम साइज है, इसमें जी एक विड्थ है, एक हाइट है, एक विड्थ है और एक हाइट है। आप अगर इस यहाँ पे अपनी मर्जी से कुछ लिखना चाहें, लेट्स से मैं यहाँ लिख देता हूँ 2000 बाय 1000। अब अगर मैं 2000 बाय 1000 लिखने के बाद कस्टम साइज इस यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो क्या होगा, एक फाइल क्रिएट होगी नई, और उसमें एक आर्टबोर्ड क्रिएट हो जाएगा। और ये जो आर्टबोर्ड है, इस आर्टबोर्ड का यहाँ पे साइज क्या है, 2000 बाय 1000 पिक्सल। ये यहाँ पे राइट साइड पे लिखा भी हुआ है 2000 बाय 1000। 2000 इसकी विड्थ है, 1000 पिक्सल इसकी हाइट है, ठीक है। अब इसके ऊपर आप कोई भी डिजाइन कर सकते हैं, इसके ऊपर आप कोई भी काम कर सकते हैं। आपकी ये लेफ्ट साइड के ऊपर ये वाली डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज की, डॉक्यूमेंट एसेट्स की विंडो नजर आएगी आपको, या फिर आर्टबोर्ड्स की लेयर्स की विंडो नजर आएगी, या प्लगइन्स की विंडो नजर आएगी। इसको आप यहाँ से पकड़ के हाइड कर सकते हैं इस बटन पर क्लिक करके। जो भी खुली हुई है उस बटन पर दोबारा क्लिक कर दे, जो ब्लू कलर की है उसको दोबारा क्लिक करें वो हाइड हो जाएगी। ये वाली स्क्रीन नहीं हाइड होती, ये वाला जो लेआउट है ये नहीं हाइड होता ना, आपने करना है ये है प्रॉपर्टीज। जो भी आइटम आपने सिलेक्ट किया होता है, जैसा कि इस वक्त हमने आर्टबोर्ड सेलेक्ट किया है, तो इस आर्टबोर्ड की प्रॉपर्टीज नजर आ रही है, ठीक है। इसको आर्टबोर्ड भी कहते हैं, इसको इसको कैनवस भी कह लेते हैं इसके ऊपर, लेकिन एक्चुअल में अगर डिजाइन की बात की जाए तो ये जो सारा एम्प्टी एरिया इसको आप कैनवस कहते हैं, और जो जिसके ऊपर आपने काम करना है उसको आर्टबोर्ड कहते हैं। XD की जुबान में इसको स्क्रीन भी कहते हैं, इसको आप अपना आर्टबोर्ड भी कह लेते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। कहने का मकसद ये कि जो भी आपका डिजाइन होगा वो इस बॉक्स के अंदर होना चाहिए। इसके बाहर जो कुछ होगा वो आपके डिजाइन का पार्ट नहीं है, इसके अंदर जो कुछ होगा वो डिजाइन का पार्ट है, ठीक है। ये तो बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बातें हैं। उसके बाद फिर इसके कुछ टूल्स हैं, ठीक है, जिनको हमने समझना है 1 बाय 1। लेकिन उन टूल्स से समझने से पहले जो बच्चे डिजाइन की इंडस्ट्री से नहीं है, या जिनको डिजाइन का बिल्कुल भी नहीं पता, उनको मैं छोटा सा तो एक दफा दोबारा जरा पीछे लेके जाऊंगा, ठीक है। पीछे लेके जाने के लिए मैं दोबारा वेलकम स्क्रीन खोल रहा हूँ।
आप यहाँ पे जब आते हैं तो ये जो दो नंबर्स नजर आ रहे हैं ना 428 बाई 926, इसी तरह 920 बाई 1080 पिक्सल, ये एक्स को मैं बाय पढ़ रहा हूँ, ठीक है। एक्स को बाय इसलिए पढ़ रहा हूँ कि पहला नंबर इसमें विड्थ होता है और दूसरा नंबर हाइट होता है, ठीक है। कि विड्थ क्या होती है किसी चीज की चौड़ाई, हाइट क्या होती है उस चीज की लंबाई। तो जो भी डिजाइन आपने बनाना है वो कितनी चौड़ाई होगी, उसकी कितनी लंबाई होगी, कितना वो वाइड होगा, कितना वो टॉल होगा, ये वो नंबर डिसाइड करते हैं, ये वाले नंबर्स। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि किस चीज के लिए मैंने स्क्रीन डिजाइन करनी है, वेबसाइट के लिए करनी है, तो वेबसाइट का जनरल साइज होता है 1920 बाय 1080 पिक्सल्स। पीएक्स मींस पिक्सल्स, ठीक है। पिक्सल को आप ऐसे समझ लें कि स्क्रीन के ऊपर एक डॉट इज लाइक 1 पिक्सल, ठीक है। तो 1920 का मतलब है कि जैसा कि लेट्स से 1920 बाय 1080 पिक्सल की मैं एक आर्टबोर्ड खोल लेता हूँ। 1920 बाय 1080 पिक्सल की मैंने आर्टबोर्ड खोली, अब आपके सामने वो ओपन हो जाएगी फौरन। अब इसका मतलब है कि राइट टू लेफ्ट इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर 1920 पॉइंट्स हैं, 1920 पॉइंट्स हैं, पिक्सल्स हैं। इसी तरह टॉप टू बॉटम इसमें 1080 पिक्सल्स हैं, 1080 डॉट्स हैं, 1080 लाइंस हैं, 1080 पोजीशंस हैं। सो दिस पर्टिकुलर पेज हैज 1920 कॉलम्स, अगर इस जबान में कहूं तो, एंड 1080 रोज, ठीक है। ये मैथमेटिक्स की जुबान है कि 1920 कॉलम्स हैं इसके और 1080 रोज है। ग्राफिक्स की जुबान क्या है कि 1920 डॉट्स इसके राइट टू लेफ्ट हैं, 1080 डॉट्स इसके टॉप टू बॉटम है। तो उस 1920 बाय 1080 डॉट्स के साथ कंबाइन होके ये एक स्क्रीन बनती है। इस नंबर को आप अगर मल्टीप्लाई कर लें 1920 बाय 1080, ये कोई 20,73,600 पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है। 20,73,600 पॉइंट्स हैं इस पर्टिकुलर स्क्रीन के ऊपर। ये नंबर आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर द कॉन्सेप्ट कि आपको पता हो कि विड्थ क्या होती है किसी साइज की और हाइट क्या होती है और उसका क्या यूजेज होता है। उसका यूजेज क्या है कि अब इसकी स्क्रीन का हर एक पॉइंट एक पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, हर एक पॉइंट और एक पोजीशन को रिप्रेजेंट। तो आप इस पूरी स्क्रीन को यूज करके कुछ ना कुछ कंटेंट इसके ऊपर डालते हैं, तस्वीर डालते हैं, टेक्स्ट डालते हैं, शेप्स डालते हैं, कलर्स डालते हैं, ठीक है। उससे फिर पूरे का पूरा आपकी वेबसाइट का डिजाइन बनता है या आपकी एप्लीकेशन का डिजाइन बनता है, ठीक है। ये बात समझ आ गई तो थम्स अप कर दें, अगर नहीं समझ आई तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं फिर चैट अनम्यूट कर दूंगा। अगर कोई हैंड रेज नहीं आएगा तो फिर हम चैट को बंद ही रहने देंगे, हैंड रेज आएगा तो चैट को ओपन करेंगे। थम्स अप करने की जरा ज्यादा सारी आदत डालें, क्योंकि 200 बच्चों में से 40 थम्स अप कर रहे हैं, तो बाकियों के थम को क्या होगा। सही सलामत है ना आपके थम्स, तो प्लीज उसको यूज करें, थम्स अप करें, ठीक है। कुछ 40-50 बच्चों ने थम्स अप किया, इसका मतलब ऐसे ये समझ आ गई। जहां सवाल होगा आप हैंड रेज करेंगे, फिर मैं चैट अनम्यूट करूंगा, वरना नहीं करनी हमने। अच्छा जी, ये हो गया। अब ये एक कैनवस हमने एक आर्टबोर्ड क्रिएट कर लिया, ठीक है। इस आर्टबोर्ड के अंदर अब हमारे पास ये लेफ्ट साइड के ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको यूज करके हम यहाँ पे कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आज हम कोशिश करते हैं कि इनमें से 2-3 ऑब्जेक्ट्स को समझ लें, फिर हम कल से जो है ना वो मीनिंगफुल डिजाइन की तरफ जाना शुरू कर देंगे, ठीक है। जो मेन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना वो है, सबसे पहला जो ऑप्शन है उसे कहते हैं सेलेक्ट। ये जो एरो बना हुआ है इसको, पॉइंटर को सेलेक्ट कहते हैं। सेलेक्ट क्या करता है कि किसी भी चीज को सेलेक्ट करने के लिए, होल्ड करने के लिए, उसको पकड़ के मूव करने के लिए, जैसा कि मैंने इस पर्टिकुलर स्क्रीन को उठा के यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, मैं इसके नाम पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ और फिर इसको जहां मर्जी मूव करूँ। अगर मैं बाहर क्लिक कर दूंगा तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ये सेलेक्ट हो जाएगा दोबारा। सेलेक्ट कैसे पता चलता है कि ये चीज सेलेक्ट है या नहीं है, उस सेलेक्ट वाली चीज के अराउंड ये लाइट ब्लू कलर की आउटलाइन होती है, जिसके अराउंड ये लाइट ब्लू कलर की आउटलाइन है वो सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे लेट से मैं एक स्क्रीन और क्रिएट कर लेता हूँ। अभी मैं आपको बताऊंगा ये स्क्रीन कैसे क्रिएट की, मैंने फिलहाल, आप इस बहस में नहीं जाएंगे कि कैसे क्रिएट की। लेकिन आप देखें ये वाली सिलेक्ट है तो ये ब्लू है, ये वाली नहीं है ब्लू। अगर ये सिलेक्ट है तो ये ब्लू है, ये नहीं है ब्लू। इस तरह से आप कोई भी एक आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो आप मल्टीपल, अब इसके नाम और इसके नाम को अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो आप मल्टीपल आइटम्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एम्प्टी एरिया से क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आप 2 आइटम्स भी इकट्ठे सेलेक्ट कर लिया आपने, अब ये दोनों इकट्ठे मूव हो रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी आइटम को सिलेक्ट करने के लिए, डीसेलेक्ट करने के लिए, मूव करने के लिए, ठीक है, या मल्टीपल आइटम्स को इकट्ठा होल्ड करने के लिए, मूव करने के लिए, ये सिलेक्ट का ऑप्शन यूज होगा। और ये सबसे ज्यादा यूज यही होता है पूरे डिजाइन के अंदर। आपको बार बार चीजें सिलेक्ट करनी पड़ती हैं, पिक्चर को उठा के इधर से यहाँ रखो, टेक्स्ट को यहाँ रखो, ठीक है, अरेंज करो, अरेंजमेंट चेंज करो, सीक्वेंस चेंज करो, अलाइनमेंट चेंज करो, तो ये सिलेक्ट बार 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 सबसे ज्यादा ये सिलेक्ट का ऑप्शन यूज होता है।
ठीक है। तो select is actually your holder, your selector, your pointer that will help you select things, move things and arrange things। तो ये इस पर्पस के लिए यूज होगा सेलेक्ट का टूल। ठीक है। आई नो कि जो डिजाइन पढ़ के हैं उनके लिए ये बहुत बेसिक है, लेकिन जो डिजाइन नहीं पढ़ के है उनको आई होप के सेलेक्ट के ऑप्शन की समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई तो थम्स अप, नहीं समझ आई तो हैंड रेज। सेलेक्ट के ऑप्शन की सबको समझ आ गई। एक बच्चे ने हैंड रेज किया, जैनब ने। मैं चैट ओपन करने लगा हूँ, जैनब के अलावा कोई बच्चा सवाल नहीं लिखेगा। जी जैनब, क्या सवाल है आपका? सिर्फ जैनब सवाल लिखेंगी, कोई और बच्चा सवाल लिखेगा ना तो फिर देखते हैं उसका क्या करना है। जैनब आप चैट में बेटा लिखो, क्या मसला है, क्या सवाल है आपका? कोई और बच्चा नहीं चैट यूज करेगा, प्लीज डोंट फ्लड इट। अच्छा जी, ये सिलेक्शन का टूल। मीनवाइल जब तक जैनब सवाल लिखती है हम आगे पढ़ लेते हैं। तो ये सिलेक्शन के टूल के बाद ये दूसरा टूल जो है ये है रेक्टेंगल का टूल। ठीक है। अगर आप किसी भी टूल के ऊपर लाके अपना माउस पॉइंट करेंगे तो माउस आपको बताएगा कि ये किस चीज का टूल है। जैसा कि यहाँ पे पॉइंट करते हैं ये बताता है ये रेक्टेंगल है, इस पे पॉइंट करते हैं ये बताता है ये एलिप्स है, इस पे पॉइंट करते हैं बताता है पॉलीगॉन है। अच्छा उनका क्लियर है जैनब का, चलो मैं चैट बंद कर दूं। इस पे पॉइंट करते हैं बताता है कि ये लाइन का टूल है। ठीक है। तो जिस भी पॉइंट जिस भी फीचर के ऊपर आप पॉइंट करेंगे तो वो आपको उसकी छोटी सी गाइड बताएगी कि ये किस चीज का टूल है। और साथ में एक कोई ना कोई लेटर भी लिखा होगा, आर लिखा हुआ है, आर इसका शॉर्टकट है। अगर आप पॉइंटर पे हैं और आप रेक्टेंगल पे जाना चाहते हैं तो आप आर प्रेस करें, उस पर चला जाएगा। या तो आप इस पे क्लिक कर लें तो रेक्टेंगल सेलेक्ट होगी, या आप सिंपली जो शॉर्टकट वाला लेटर आ रहा है, अल्फाबेट आ रहा है साथ, उस अल्फाबेट पे आप क्लिक कर दें। जैसा कि ये रेक्टेंगल है, मैं उसके पास नहीं हूँ, वहां पे क्लिक नहीं कर रहा, मैं अपने कीबोर्ड पे आर प्रेस किया, वो ऑटोमेटिकली रेक्टेंगल पे चला गया। ठीक है। इसी तरह इसका क्या शॉर्टकट है जी, एलिप्स है, इसका ई है, तो मैं ई प्रेस करूंगा तो ई पे एलिप्स पे चला गया। इसी तरह ये पॉलीगॉन है, मैं पी प्रेस करूंगा तो पॉलीगॉन ये पेन पे चला गया। और पेन टूल का पी है, पॉलीगॉन का है वी, पॉलीगॉन का है वाई, वी है इसका सिलेक्शन का, सिलेक्शन का वी है, पॉलीगॉन का वाई है, लाइन का एल है, पेन का पी है। तो आप ये छोटे छोटे जो शॉर्टकट्स हैं ये भी याद कर लें, या फिर अगर आप नहीं भी याद करेंगे तो भी कोई मसला नहीं, यू कैन ऑलवेज मूव हेयर एंड सेलेक्ट विच एवर टूल यू वांट टू। आप यहाँ पे मूव करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, ज्यादा देर नहीं लगती। लेकिन अगर आप ये याद करना चाहें तो याद भी कर सकते हैं। मैं इनको क्यों नहीं याद करता, सिर्फ एक मसला ये, जब कोई आप टाइप टूल यूज कर रहे हैं, अब टाइप टूल के अंदर आप यहाँ आके अब आपने कुछ टेक्स्ट लिखना शुरू किया, अब आप अपनी तरफ से आर सेलेक्ट करके रेक्टेंगल लिखना चाहते हैं, लेकिन वो आर को लिख ही जा रहा है क्योंकि आप टाइप टूल पे हैं। तो इसलिए किसी किसी टूल के ऊपर आके फिर ये वाला शॉर्टकट्स काम करना बंद कर देते हैं, स्पेशली टाइप टूल पे आके। तो इसलिए इट्स ऑलवेज ईजी कि आप यहाँ पे जाएं और सेलेक्ट कर लें जिस भी चीज को सेलेक्ट करना है। तो जो अब हम वन बाय वन इनकी थोड़ी थोड़ी एग्जांपल्स बना के देखते हैं। पहला है जी रेक्टेंगल। आप यहाँ से किस मर्जी साइज की पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करके जिस तरह की मर्जी टॉल वाली, ठीक है, वाइड वाली, जिस तरह की रेक्टेंगल बनाना चाहें आप बना सकते हैं, जितनी मर्जी बना सकते हैं। ठीक है। अगर अब इस रेक्टेंगल के अंदर एक और ऑप्शन है, वो होता है स्क्वायर, कि जिसकी हाइट और विड्थ सेम। तो स्क्वायर कैसे बनेगा? स्क्वायर के लिए आप सिर्फ शिफ्ट को होल्ड करेंगे, व्हाइल यू आर मेकिंग इट यू होल्ड द शिफ्ट। अब शिफ्ट होल्ड करेंगे तो वो स्क्वायर ही बनाएगा। ठीक है। स्क्वायर बन रहा है, अगर आपने स्क्वायर बनाना है तो आप शिफ्ट को होल्ड करेंगे, वो हमेशा स्क्वायर बनाएगा। ये जी रेक्टेंगल का ऑप्शन। इसी तरह अगर आप एलिप्स पे चले जाएं तो एलिप्स क्या करेगी, आपकी अनइवन सर्कल्स बनाएगी। ठीक है, एलिप्स की फॉर्म में सर्कल्स बनाएगी। लेकिन अगर आपने परफेक्ट सर्कल बनाना है तो क्या होल्ड करेंगे? शिफ्ट। तो शिफ्ट इज अ क्विक शॉर्टकट या क्विक आई वुड से टूल टू बैलेंस थिंग्स। ये हमेशा बहुत सारी चीजों में यूज होगा, चीजों को इक्वली स्केल करने पे, चीजों की रेशो सेम रखने पे, बड़ा करने पे, छोटा करने पे आप शिफ्ट को होल्ड करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप देख लें कि अगर मैं कोई भी रैंडम रेक्टेंगल बनाना चाहता हूं तो मैं शिफ्ट के बगैर बनाता हूं, जैसे ही मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मैं शिफ्ट को होल्ड कर लेता हूँ। इसी तरह कोई भी रैंडम एलिप्स बनाना चाहता हूं तो शिफ्ट को बगैर बनाता हूं, जब मुझे परफेक्ट सर्कल बनाना है तो मैं शिफ्ट को होल्ड कर लेता हूँ। ठीक है। इसी तरह आगे आ गया जी पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के साथ आपकी ट्रायंगल बनेगी। ठीक है। लेकिन इसकी टूल का नाम ट्रायंगल क्यों नहीं है, पॉलीगॉन क्यों है? उसकी वजह ये कि जब यू आर मेकिंग अ पॉलीगॉन, यू आर मेकिंग अ ट्रायंगल, व्हाइल यू आर मेकिंग इट, आप अपने कीबोर्ड के ऊपर एरो की के साथ एरो की को अप करें डाउन करें, इसकी साइड्स को बढ़ा सकते हैं आप,
यहाँ पे ट्रायंगल एक दफा ऊपर करेंगे डायमंड सिंबल बन गया, दूसरी दफा ऊपर करेंगे तो पॉलीगॉन बनना शुरू होगी। ठीक है, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, ये सारे के सारे इन सबको साइड्स की बेसिस के ऊपर इनके नाम रखे जाते हैं, पेंटागन, ऑक्टागन। ठीक है, तो पॉलीगॉन इसको इसलिए कहा गया है कि इसकी साइड्स को आप चेंज कर सकते हैं, इन साइड्स को यूज करके आप पॉलीगोनल शेप्स बना सकते हैं। बल्कि कहने का मकसद ये कि 3 साइड्स वाली कोई चीज बनानी है, 4 वाली, 5 वाली, 6 वाली, 7 वाली, 8 वाली, 9 वाली, 10 वाली, तो ये सारी की सारी इसी पर्टिकुलर शेप से बनेगी। बनेगी कैसे, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, और से सुनिएगा। ये मैंने ट्राइंगल बनाई, और अब जब मैं इसकी साइड्स को बढ़ाना चाहता हूं तो मैंने अभी ट्राइंगल को छोड़ना नहीं है। अगर मैंने छोड़ दी फिर नहीं बढ़नी, फिर मैं जैसे मर्जी एरो की दबाता रहूं, कुछ भी नहीं होता। जब मैं बना रहा हूं, व्हाइल आई एम मेकिंग इट, मैंने वो क्लिक को नहीं छोड़ना जिस क्लिक से मैं इसको बना रहा हूं। तो उस क्लिक को छोड़े बगैर आपने अपने कीबोर्ड पे एरो अप और एरो डाउन, कीबोर्ड पे 4 एरो कीज होती हैं, एरो लेफ्ट, एरो राइट, एरो अप, एरो डाउन। तो आप व्हाइल यू आर मेकिंग द ट्रायंगल, यू क्लिक ऑन द, यू प्रेस द एरो अप बटन। एरो अप बटन करेंगे तो साइड इसकी बढ़ना शुरू हो जाएगी, एरो डाउन करेंगे तो साइड इसकी कम होना शुरू होगी। इस तरह से यू कैन मेक एनी नंबर ऑफ साइड्स वाली शेप। अब यहाँ पे मैंने 4 शेप्स आपको बता दी हैं, कोई भी ट्रायंगल या परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी एलिप्स या परफेक्ट सर्कल, कोई भी ट्रायंगल, कोई भी रेक्टेंगल था पहला, कोई भी ट्रायंगल या कितनी भी साइड्स वाली कोई शेप। ये 5-6 शेप्स के अंदर अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप थम्स अप कर दें। सारे बच्चे थम्स अप कर दें। एक बच्चे ने हैंड रेस किया है, मैं सिर्फ उनका सवाल लूंगा, देख लें, जिसने सवाल पूछना है वो हैंड रेस करे पहले। सवाल मैंने सिर्फ उस बच्चे का लेना है जिसने हैंड रेस किया है। मिसबाउल हसन ने किया जी, तो मिसबा आप जो है वो सवाल पूछ लें। मैं चैट ओपन कर रहा हूँ, इनके अलावा कोई बच्चा चैट ना यूज करे प्लीज। एक बच्चे ने हैंड रेज किया है, हैंड रेज इज लाइक अ परमिशन टू आस्क क्वेश्चन, तो आप वो उस, यू कैन यूज दिस परमिशन, मैंने चैट ओपन कर दिया, आप सवाल पूछ सकते हैं। सर सर्कल को हाफ करना हो तो कैसे? भाई मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूँ, सर्कल हाफ करना बता दूं ताकि बच्चे सारा कुछ भूल जाए जो मैंने पढ़ाया। अल्लाह अकबर, प्लीज स्टे वेयर आई वांट यू टू स्टे, प्लीज डोंट रन अहेड। बता दूंगा जब सर्कल हाफ करने की बात आएगी, अभी हम सर्कल हाफ वाले लेवल तक नहीं पहुंचे। आपको आई होप कि बहुत ज्यादा आता है, लेकिन बाकी बच्चों को नहीं। चैट में बंद कर रहा हूँ, जो मैंने अभी तक पढ़ाया इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछ लें। सैयद अली फवाद शिराजी कह रहे हैं आगे वाले टूल, जी मैं बताता हूँ, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि इतना ही पढ़ाना है, मैं पढ़ाता हूँ। अभी टाइम पड़ा है, देखें 4:20 हुआ, 5 बजे तक टाइम। अच्छा जी, तो ये वाले ऑप्शन सारे समझ आ गए। इसके बाद है जी लाइन। अब लाइन क्या करती है कि आप एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, एक क्लिक करके दूसरी लाइन ऐसे खींचेंगे तो वो लाइन चली जाएगी। अब अगर आप चाहते हैं कि ये सिर्फ एक सीधी डायरेक्शन के अंदर लाइन क्रिएट हो, रैंडम एंगल्स के ऊपर ना क्रिएट हो, तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आप क्लिक करके शिफ्ट को होल्ड करेंगे। जब मैंने शिफ्ट को होल्ड कर लिया, ये देखें मैं इधर उधर जाने की भी कोशिश कर रहा हूँ तो लाइन मेरी सीधी जा रही है। ठीक है, या मैं लाइन टॉप टू बॉटम लगा सकता हूँ, या मैं लाइन राइट टू लेफ्ट लगा सकता हूँ, या मैं बॉटम टू टॉप लगा सकता हूँ, या लेफ्ट टू राइट, जिस तरह भी सीधी लाइन लगा सकता हूँ। हाँ मैं 45 एंगल पे भी लगा सकता हूँ, इस एंगल पे भी लगा सकता हूँ। ठीक है, 15 के एंगल पे, 45 के एंगल पे, इस एंगल पे भी लगा सकता हूँ। तो बस सिर्फ इन 5-6 एंगल्स में लगेगी शिफ्ट के साथ लाइन, जो है आपकी सिर्फ इन 5-6 एंगल्स में। क्लॉक के जो बेसिक क्लॉक का 12 समझ लें, 3 समझ लें, और उसके बाद आप नहीं, क्लॉक का 3 तो ये होगा ना, आप क्लॉक ना समझे, आप एंगल ही समझे, एंगल इज मोर इजियर फॉर यू। ये देखें, ये 90 का एंगल है, ये भी 90 का एंगल ही है। ठीक है, ये 180 का एंगल है। ठीक है, ये 15 का एंगल है, ये 45 का एंगल है, 65 का, और उसके बाद 180 और 90 के दरमियान वाला एंगल। तो ये एंगल्स है, बस सिर्फ इन 6 एंगल्स के अंदर आपकी 1 2 3 4 5 6 7, ये सर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स के अंदर, इन 8 एंगल्स के अंदर आपकी लाइन लग सकती है अगर आप शिफ्ट होल्ड करेंगे। अगर आप शिफ्ट नहीं होल्ड करेंगे तो यू कैन मेक दिस लाइन इन एनी डायरेक्शन। ये देखिए, जिस मर्जी पे, जिस मर्जी एंगल पे, 1 से लेके 360 तक आप जिस मर्जी एंगल पे ये तो बनाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने बनानी है, अल्लाह आपका भला करे, सिर्फ एक सीधी लाइन बनानी है तो आप शिफ्ट को होल्ड कर लें। शिफ्ट विल हेल्प यू draw a straight line. That line can be in any direction. It can be left to right, right to left, bottom to top, top to bottom, या फिर in a
इन दीज 4 एक्स्ट्रा एंगल्स जो कि स्लांटेड एंगल्स है, ठीक है, इन 4 स्लांटेड एंगल्स में और टॉप टू बॉटम वाले में और लेफ्ट टू राइट वाले में, बस सिर्फ इनके अंदर आपको बनाने देगा ये, अगर आप शिफ्ट को होल्ड कर लेंगे। आई होप आपको इसकी समझ आ गई है। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ आई तो आप सवाल पूछ सकते हैं, हैंड रेज करके सवाल पूछ सकते हैं, वरना थम्स अप कर दें। छोटे छोटे ऑप्शन है, लेकिन मुझे इतनी खुशी हो रही है कि ये एक एक करके निकल रहे हैं। अब आगे हम जो है ना, जब ये सारे ऑप्शंस कंप्लीट कर लेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज भी कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम ऑब्वियसली इनको मीनिंगफुल डिजाइन के अंदर यूज करेंगे। सही है, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी इज ऑन द सेम पेज। इसके बाद आता है पेन टूल, ठीक है। पेन टूल क्या करता है? पेन टूल आपकी किसी भी रैंडम शेप बनाने के लिए आपकी हेल्प करता है। आप इसको पकड़ लें और बस पॉइंट्स लगाते जाएं, लगाते जाएं, लगाते जाएं। जब आपने शेप को क्लोज करना है, जिस पॉइंट से आपने शुरू किया था वहां पे आकर उसको बंद कर दें। अभी एक रैंडम शेप बनी, ठीक है। तो पेन टूल क्या करता है? आपकी रैंडम शेप्स बनाने में हेल्प करता है। पेन टूल के साथ बहुत सारी ट्रांसफॉर्म किस्म की शेप भी बनाई जा सकती हैं, ये एंगल्स भी लगाए जा सकते हैं, ठीक है। अभी देखो, मैं जहां क्लिक करके अगर ड्रैग करूंगा तो वो एंगल बन जाएगा। अगर मैं क्लिक करके अगली क्लिक पे ले जाऊंगा, ड्रैग नहीं करूंगा तो वो एंगल नहीं बनेगा। जैसे कि अभी मैंने आपके सामने ये वाली पर्टिकुलर शेप बनाई है और इसको मैं जहां मर्जी उठा के रख लूँ। अभी इसी तरह एक चीज और देखने वाली ये है कि मैं अगर चाहूं कि एक पर्टिकुलर शेप के अंदर कोई एंगल ना बने, यानी कि कोई एंगल कह रहा हूँ कर्व ना बने, तो कर्व नहीं बनानी मैंने, तो बस फिर मैं सीधी सीधी लाइन लगाता जाऊँ। जहां पॉइंट लगाऊंगा वहां तक सीधी लाइन चली जाएगी, फिर यहाँ तक चली जाएगी, यहाँ तक चली जाएगी, यहाँ तक चली जाएगी। जहां से मैंने शुरू किया वहां पे आके क्लोज करूंगा तो बस ये शेप आती पेन टूल के साथ, ठीक है। अब इस पेन टूल वाली शेप को मैं जहां मर्जी यूज कर सकता हूँ। मैं मेरी शेप जो है वो सीधी लाइनों के साथ भी हो सकती है, कर्व्स के साथ भी हो सकती है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकती है। दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगी? पेन टूल के साथ एक लाइन लगाई, दूसरी लगाई, तीसरी लगाई, चौथी पे मुझे लगा कि मैंने अब ये वाला पॉइंट कर्व करना है, तो मैं क्लिक करके उसको होल्ड करूंगा और उसको पुल करूंगा, ठीक है। क्लिक करके ड्रैग करूंगा, क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो क्या होगा? एंगल बनेगा। इसी तरह क्लिक करके ड्रैग करूंगा, क्या बनेगा? कर्व बनेगी। क्लिक करके ड्रैग करूंगा, कर्व बनेगी। क्लिक करके ड्रैग करूंगा, कर्व बनेगी, ठीक है। तो अब ये मैंने कर्व्स के साथ बना लिया। कर्व, इसके अंदर कुछ कर्व्स हैं, कुछ सीधी लाइन है। तो आप इस तरह दोनों का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। इसकी मजीद डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि कस्टम इससे इलस्ट्रेशंस कैसे बनती हैं, इससे बहुत ज़्यादा एडवांस किस्म का काम क्या होता है, वो सारा काम है क्रिएटिव डिज़ाइन का। हमारा मकसद सिर्फ इसको समझना था कि इससे कस्टम शेप्स बन सकती हैं, इसी से वेक्टर इलस्ट्रेशंस बनती हैं, इसी से ही इसी पेन टूल को यूज़ करके ही सारे पोर्ट्रेट्स बनते हैं, वेक्टर आर्ट्स बनती हैं, पेन टूल से ही बनती है, ठीक है। पेन टूल से, ब्रश टूल से बनती है, ज़्यादातर पेन टूल से बनती है। तो ये पेन टूल जो है बड़ा एडवांस टूल है, लेकिन UI UX के अंदर हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे इसको, लेकिन हमें फिर भी पता होना चाहिए ये किस लिए। हो सकता है कभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाए। इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती UI UX में इसकी। इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इलस्ट्रेशंस में, इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब आप उस पर एडोबी इलस्ट्रेटर पे काम करते हैं, ज़्यादातर उधर ज़रूरत पड़ती है, यहाँ नहीं इतनी ज़रूरत पड़ती। लेकिन आई होप आपको फिर भी इसका पता चल गया होगा कि पेन टूल क्या है। अब अगर आपका यहाँ भी सवाल है पेन टूल के बारे में तो हैंड रेस करें, अगर नहीं है तो थम्स अप कर दें। मज़ा आ रहा है मुझे, एक एक करके सारे ऑप्शंस पूरे हो रहे हैं। वेरी गुड। दो तीन चार बच्चों ने हैंड रेस किया है, मैं इनको जरा चैट में ऑप्शन दूंगा। सिर्फ ये 4 बच्चे जिन्होंने हैंड रेस किया, और भी किसी ने सवाल पूछना है तो हैंड रेस कर ले, उसके अलावा नहीं इजाजत मिलेगी सवाल पूछने की। रैंडम डॉट भेजने की इजाजत भी नहीं मिलेगी, जैसे पहले हमारा ने किया। जिसने डॉट भी भेजना है वो भी हैंड रेस करें। अच्छा जी, सो महानूर फातिमा, शकील चावला, सफ़ीउल्लाह, फातिमा लियाकत और अमारा अब्बास। बेटा आपका जो भी सवाल है चैट में लिखिए। 5 बच्चों ने हैंड रेस किया, बस 5 के अलावा कोई चैट को ना छोड़े। ये वैसे अच्छा रूल है, आई लाइक दिस रूल। सिर्फ ये 5 बच्चे। सर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल नहीं है इसमें। नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल नहीं है, जो सिलेक्शन टूल है उसी को आप एज अ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा आगे जाके जब उसकी जरूरत पड़ेगी, फिलहाल नहीं है जरूरत उसकी। अच्छा जी, शकील चावला कहते हैं सर अगर स्टार्टिंग पॉइंट भूल जाए या जंबल हो जाए इस पेन टूल को चूज कैसे करेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट कैसे भूल सकता है? आपको आपके सामने पड़ा रहेगा वो, ये देखें। अब स्टार्टिंग पॉइंट इज दी ओनली पॉइंट जो कि खाली पड़ा हुआ है, बाकी सारे पॉइंट्स कनेक्टेड है। ओनली स्टार्टिंग पॉइंट इज नॉट कनेक्टेड। तो स्टार्टिंग पॉइंट आप भूल ही नहीं सकते, वो डिस्कनेक्टेड एक ही पॉइंट होगा, उस पर ही आके आपने कनेक्ट करना है। जितनी मर्जी कॉम्प्लिकेटेड शेप हो, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं आप भूल सकते, क्योंकि दैट विल बी दी ओनली डिस्कनेक्टेड पॉइंट।
अच्छा जी, मानूर फातिमा कहती हैं वन बाय वन जरा हम हैंड डाउन करते जाते हैं। सफ़ीउल्लाह ने पूछ लिया सवाल, शकील चावला ने भी पूछ लिया, और किसका सवाल था? मानूर फातिमा के साथ पेन टूल की नोट कैसे खत्म होगी अगर नेक्स्ट हमें स्ट्रेट लाइन बनानी हो तो? अच्छा, इसकी बात करते हैं एक सेकंड। ये मैं अभी वैसे बताना नहीं चाह रहा था क्योंकि ये वाला जो है ना कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों को के लिए। ये एक्सडी का थोड़ा सा इलिस्ट्रेटर से मुख्तलिफ है। सर मुझे पेन टूल की समझ नहीं आई कि क्या करता है। पेन टूल बेटा कस्टम शेप्स बनाने के लिए यूज होता है, कस्टम शेप्स। अब कुछ शेप्स तो बनी बनाई हमारे पास है, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल। लेकिन अगर आपको कोई कस्टम शेप बनानी है, कोई कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, कोई चीज का डिजाइन बनाना है पूरा, कस्टम ऑब्वियसली शेप की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे पेन टूल यूज होता है। ये मकसद है इसका। मैं साथ साथ टूल यूज कर रही हूँ बट नेक्स्ट नोट डेल नहीं, डेल हो रही जी। इसकी मैं अभी बात नहीं करना चाहता मानूर फातिमा बेटा, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए। ये मैं पिछले लेक्चर से, मेरी पिछले बैचेस से ये लर्निंग है कि ये पहले लेक्चर में नहीं बताने वाली चीज, ये दूसरे लेक्चर में बताने वाली चीज है। इसके बारे में कल पूछे हम, तो ये बताऊंगा सारे बच्चे इसी में फंसा देंगे, आगे चलेंगे ही नहीं हम, बाकी टूल्स हम कवर ही नहीं करेंगे। इसकी आप कल याद करवाएं, कल आपको बताते हैं। देखो सवाल, हैंड थोड़े बच्चों ने रेज किया था, सवाल पूछने वाला पूरा मोहल्ला आ गया। भाई जिसने हैंड रेज नहीं किया वो सवाल ना पूछे, उसके पास कोई राइट नहीं है सवाल पूछने का। अच्छा जी, राइट सर। काइंडली स्ट्रोक का कलर ब्लैक कर दें अगर ग्रे में बात क्लियर नहीं हो रहा। जी मैं कर देता हूँ, थोड़ी देर बाद जब मैं स्ट्रोक के बारे में बताऊंगा, कलर के बारे में बताऊंगा, तब आपको बता दूंगा इसे। बॉर्डर साइज थोड़ा बता दें, ये अगला पॉइंट है, ये अगला पॉइंट है। अभी तक यहाँ तक कोई सवाल है तो वो पूछें। ओके ठीक है सर, नो वरीज सर, गॉट इट। सर साथ साथ टूल यूज नहीं करना चाहिए, फिर पॉइंट मिस हो जाएंगे जो सर बता रहे हैं। सर राउंडेड रेक्टेंगल कैसे लेंगे? राउंडेड रेक्टेंगल बन जाती है कोई भी रेक्टेंगल, वो भी मैं आपको कल बताऊंगा। ये पॉइंट्स नोट करवाने वाले हैं जो मैंने आपको कल बताने हैं। राउंडेड रेक्टेंगल कैसे बनती है? मैं टूल हाउ टू स्टॉप कर्व अगर बन गई तो अगले पॉइंट के ऊपर कर्व बंद कैसे करनी है? क्लोज कर्व। ये दोनों कल के लिए क्वेश्चन मैंने नोट किए। और सवाल कोई? स्टार कैसे बनाएंगे? ये तो वैसे कोई तो लेकिन है, हाउ टू ड्रॉ स्टार। सर्कल हाफ कैसे करते हो? भाई हौसला रखो, हौसला रखो, हौसला रखो। सर्कल हाफ कल का पॉइंट नहीं है, ये कल नहीं डिस्कस होगा ये। इसको आप अभी दो दो लेक्चर्स और वेट करें, आफ्टर 2 लेक्चर्स। ये कल का भी नहीं है, तो कल हम जो है ये भी शायद मैं कल ना डिस्कस करूँ। चैट बंद करने का टाइम हो गया क्योंकि बच्चे जो है ना फ्री हो गए। मैंने कहा भी है कि जिसने हैंड रेज नहीं किया वो सवाल ना पूछे, लेकिन नहीं, सारे माशाल्लाह से टीचर है यहाँ पे। तो डिजाइन स्क्रीन कैसे मूव कर सकते हैं? अप डाउन लेफ्ट राइट नहीं बेटा, डिजाइन स्क्रीन जो आपने की है उसको आपने सेलेक्ट करना है उसके नाम से, और सिलेक्शन टूल के साथ उसको पकड़ के मूव कर लेना। ये देखें, ये इसके नाम को आप क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा, फिर आप इसको पकड़ के जिधर मर्जी ले जाए। ये देखें, फिर मूव होगी, वरना नहीं मूव होगी। अच्छा जी, एंड अब किस किस का है? हमारा अब्बास का लिखा। हमारा अब्बास ने सवाल ही नहीं पूछा। हमारा अब्बास, हमने इतनी देर चैट खोली है बेटा, आपने क्यों नहीं पूछा सवाल? मैं दोबारा चैट खोल रहा हूँ, हमारा अब्बास आपका जो सवाल है पूछ सकती हैं आप। बाकी इकरा अली का सवाल हमने आंसर कर दिया, मैं इनका लोअर हैंड कर रहा हूँ। व्हाट इज योर क्वेश्चन हमारा अब्बास? अच्छा जी, ये चीजें समझ आ गई आपको। अब इसके बाद पेन टूल भी समझ आ गया, इसके बाद टाइप टूल। अब टाइप टूल की बेसिक प्रॉपर्टीज आज डिस्कस करेंगे, एडवांस प्रॉपर्टीज के लिए पूरा सेपरेट लेक्चर होगा इसका, बल्कि 1 या 2 लेक्चर होंगे टाइप टूल की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन यूआई यूएक्स डिजाइन इज द टाइप टूल, टेक्स्ट टूल। इसकी प्रॉपर्टीज को समझना, टाइपोग्राफी को समझना, अच्छा अच्छा अच्छे फॉन्ट्स क्या होते हैं, फॉन्ट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सारा कुछ टाइप टूल के अंदर ही आएगा। इसको यहाँ पे टेक्स्ट टूल कहा जाता है एडोबी एक्सडी की जुबान में, इलस्ट्रेटर की जुबान में, फोटोशॉप की जुबान में इसको टाइप टूल कहा जाता है। हमारा बस आपका क्या सवाल है? चैट ओपन है, आप पूछ सकती हैं। मैंने हैंड आपका डाउन कर लिया। भाई कर लिया नोट आपका सवाल, इकरा।
यू डोंट नीड टू बेटा एक्सप्लेन, आई अंडरस्टैंड। ये देखिए नोट कर लिया हुआ। नहीं है हमारा क्वेश्चन, ठीक है, विल मूव फॉरवर्ड। अब ये है जी टी, टी फॉर टेक्स्ट या टी फॉर टाइप। अब आप जहां भी क्लिक करें आप टेक्स्ट लिखना शुरू कर सकते हैं। मेरे को जूम करना पड़ेगा, सीन बहुत ज्यादा नोट किया हुआ है हमने। मैं थोड़ा सा चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लूँ। हमने चीज़ें जो है ना वो बहुत बड़ी बड़ी बना के बहुत दूर दूर रखती हैं। वी नीड टू रिड्यूस देयर साइज एंड पुट देम इनटू अ पर्सपेक्टिव, जहाँ पे हम ज़्यादा जूम के ऊपर ना जाएं। ज़्यादा जूम के ऊपर जो है ना चीज़ें, इनका स्ट्रोक बहुत ज़्यादा थिन हो गया है, इसी वजह से नज़र आना ही बंद हो गया है। इसको हम इसको भी थोड़ा छोटा करके ताकि स्ट्रोक थोड़ा थिक नज़र आए और यहाँ ले आते हैं। ठीक है, अब स्ट्रोक सही नज़र आ रहा है सबको। मैंने इनको थोड़ा साइज छोटा कर दिया इनका। अच्छा जी, तो ये जो टाइप टूल है आप कहीं भी क्लिक करके टाइप करना शुरू कर सकते हैं। देखिए, मैंने क्लिक किया और मैंने अपना नाम लिखना शुरू कर दिया। अब टाइप टूल की जो दो बेसिक प्रॉपर्टीज है, एक ये वाला टाइप शुरू है, उसने बॉक्स बनाया और उसके अंदर आपने लिख दिया डिजाइनर सर्विसेज। मैं ये दो किस्म के टेक्स्ट क्यों बनाए हैं, एक्सप्लेन करने के लिए बनाए हैं। एक टेक्स्ट मैंने बनाया ये वाला, एक बनाया मैंने ये वाला। ठीक है, ये वाला टेक्स्ट कैसे बनाया मैंने, टाइप पे जाके मैंने सिर्फ क्लिक किया और टेक्स्ट लिखना शुरू कर दिया। दूसरे सिनेरियो में टाइप पे जाके मैंने एक बॉक्स बनाया और बॉक्स के अंदर मैंने टेक्स्ट लिखा। ठीक है, अब ये दोनों का एक चीज का फर्क है। ठीक है, फर्क क्या है, फर्क ये है कि ये है, इसको पॉइंट टेक्स्ट कहते हैं, जो आपने क्लिक करके बनाया। क्लिक करके बनाया वो पॉइंट टेक्स्ट है। इसमें बस ये है कि मैं जितना मर्जी लिखता जाऊंगा ये लाइन नहीं छोड़ेगा भाई, ये ऐसे ही चलता रहेगा। मैं 200 लेटर्स भी लिख दूंगा, 500 लेटर्स लिख दूंगा, 600 वर्ड्स लिख दूंगा, ये एक ही लाइन में चलता रहेगा, अनलेस मैं एंटर प्रेस करके अगली लाइन पे कूद जाऊँ। ठीक है, वरना नहीं है जाएगा, मुझे एंटर प्रेस करना पड़ेगा तो ही अगली लाइन पे जाएगा। ठीक है, तो इसका मसला है, ये वाला टेक्स्ट जो है पॉइंट टेक्स्ट, ये आप किसी डिटेल टेक्स्ट के लिए नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये लाइंस को छोड़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे डाल देता है, तो उससे फॉर्मेटिंग तबाह हो जाती है। ठीक है, अब इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग और इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग में आप फर्क देखें कि ये वाला टेक्स्ट भी रैंडम टेक्स्ट है, ये वाला टेक्स्ट भी रैंडम टेक्स्ट है। ये बेहतर लग रहा है, ये बहुत बुरा लग रहा है। क्यों, क्योंकि लाइन नहीं छोड़ रहा था तो हमने जबरदस्ती जाके यहाँ जाके लाइन छोड़ी है, फिर दोबारा हमने रैंडम जगह पे लाइन छोड़ी, जिसकी वजह से अजीब सी फॉर्मेटिंग हुई है। तो अगर आपने कोई सिर्फ एक लाइन की हेडिंग लिखनी है या एक लाइन का टेक्स्ट किसी जगह लिखना है, तो वहां पे आप क्लिक करके टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसा कि ये लिखा है मैंने। क्लिक करें और एक लाइन का टेक्स्ट लिखना है, दिस इज वन लाइन। ठीक है, अगर आपने एक लाइन की, एक वर्ड की, दो वर्ड्स की, 5 वर्ड्स की कोई हेडिंग लिखनी है या कोई भी टेक्स्ट जहाँ पे सिर्फ एक लाइन में ही रहना है, टेक्स्ट थोड़ा सा टेक्स्ट लिखना है, वहां पे आप क्लिक करके यूज कर लें। जहां पे आपने टेक्स्ट बॉक्स, पैराग्राफ बनाना है, जहां पे आपने कोई स्ट्रक्चर बनाना है, वहां पे आप बॉक्स बनाने के बाद उसमें टेक्स्ट लिखें। उसका फायदा ये होगा कि आपका टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली करता रहेगा। जब पूरी हो जाएगी लाइन, ये अगली लाइन पे ले जाएगा और आपका टेक्स्ट जो है वो इतना ज्यादा अजीब नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये देखो ये खुद ब खुद ही लाइन छोड़ रहा है, तो ये फायदा है। इसको कहते हैं पॉइंट टेक्स्ट, इसको कहते हैं पैराग्राफ टेक्स्ट, या फिर इसको आप लाइन टेक्स्ट कह सकते हैं। ये पॉइंट टेक्स्ट है, ठीक है, और ये लाइन टेक्स्ट है, पैराग्राफ टेक्स्ट है, या बॉक्स टेक्स्ट है, या टेक्स्ट बॉक्स है। इसको टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं ज्यादातर वैसे। ये टेक्स्ट बॉक्स बना के मैंने बनाया, ये पॉइंट के साथ बनाया। ठीक है, सिर्फ क्लिक किया और टेक्स्ट लिख दिया। इसमें मैंने पहले बॉक्स बनाया और उसके अंदर टेक्स्ट लिखा। इन दोनों के अंदर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं हैंड रेज करके, अगर नहीं है तो बस एक्नॉलेज कर दें, थम्स अप कर दें। सिनेरियो क्या होगा, जब भी आपने एक लाइन से ज्यादा टेक्स्ट लिखना है आप वहां पे टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, और जब भी आपने एक लाइन का टेक्स्ट लिखना है या एक वर्ड का टेक्स्ट लिखना है या हेडिंग बनानी है या शॉर्ट टेक्स्ट लिखना है, वहां पे आप पॉइंट टेक्स्ट को यूज कर लेंगे, यानी कि क्लिक करके आप बस टेक्स्ट लिख लेंगे। ठीक है, आपको टेक्स्ट बॉक्स बनाने की जरूरत है। ठीक है, दो बच्चों ने हैंड रेस किया, मैं चैट ओपन कर रहा हूँ, आप दोनों सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ तो सवाल और भी चले जा रहे हैं। सैरिश मुस्तफ़ा ने पूछा है, सैरिश मुस्तफ़ा, अरशद और फारूक, आप तीनों सवाल पूछ रहे हैं। बॉक्स से एक्सीड कर जाए हमारा
तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। हाँ जी, नीचे से इंक्रीज होता रहेगा, साइड पे नहीं इंक्रीज होगा। देखिए ये वाला टेक्स्ट है मेरा, मैं इसको कॉपी करता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ, इतना इतना, ठीक है। इसमें मैंने टेक्स्ट ऐड किया, जितना भी लिखता जाऊंगा ये नीचे की तरफ इंक्रीज होगा, राइट साइड की तरफ इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया मैंने। दूसरे बच्चे का सवाल है कि बॉक्स बनेगा कैसे। अगर आपने टी पे जाके ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो बॉक्स बन जाएगा। अगर आप टी पे जाके क्लिक करेंगे तो बॉक्स नहीं बनेगा, फिर लाइन टेक्स्ट बनेगा, पॉइंट टेक्स्ट बनेगा। अगर आप टी पे जाके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये टेक्स्ट बॉक्स बनेगा। सर बॉक्स की डायमेंशन जनरली कोई स्पेसिफिक नंबर के अकॉर्डिंग नहीं की जाती, वो स्टैटिक्स के हिसाब से की जाती है कि मुझे अपने डिजाइन के अंदर इस एरिया के अंदर टेक्स्ट दिखाना है, ठीक है। तो बस तो उसकी डायमेंशन आप कर भी सकते हैं, नंबर्स के साथ भी कर सकते हैं, वो नंबर देना आ रहे होते हैं। ये जो मैं टेक्स्ट बॉक्स बनाऊंगा, इसका ये विड्थ, ये 253 पिक्सल्स की विड्थ है इसकी, और 282 पिक्सल्स की इसकी हाइट है। तो मैं यहाँ से इसकी विड्थ को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ये वाला बॉक्स, ये मेरा टेक्स्ट है, कि इसकी विड्थ को बढ़ा दूं, मैं इसकी विड्थ को यहाँ से बढ़ा सकता हूँ, ये विड्थ उतनी बढ़ती जा रही, विड्थ कम भी कर सकता हूँ। लेकिन ये जनरली नंबर्स के साथ नहीं की जाती, ये ऑटोमेटिकली होती है। और आप अपनी बस डिजाइन की एस्थेटिक्स के हिसाब से जो आपको अच्छा लग रहा है उस हिसाब से आप जो है ना बॉक्स बना लेते हैं और उसके अंदर आप अपना टेक्स्ट लिख देते हैं। अच्छा जी, पार्टिसिपेंट्स विंडो किधर गई जी। रुकैया आपका क्या क्वेश्चन है? लाइबा का क्वेश्चन आंसर कर दिया मैंने। फारूक, सैरिश, लाइबा, अगर आपका कोई और सवाल है तो बता देंगे, नहीं है तो एक्नॉलेज कर दें। सर मोबाइल ऐप और वेबसाइट के लिए टेक्स्ट फॉन्ट कौन सा यूज करेंगे? बेटा 2 मिनट पहले मैंने डिटेल में ये आंसर किया आपको कि मैं इसके लिए एक सेपरेट डेडिकेटेड लेक्चर करूंगा, और शायद एक से ज्यादा लेक्चर्स करूँ, कि किस सिनेरियो में कौन सा फॉन्ट यूज होगा, क्या साइज यूज होगा, किस तरह का टेक्स्ट यूज होगा, क्या स्टाइल यूज होगा, कौन कौन से स्टाइल एग्जिस्ट करते हैं, किस तरह के फॉन्ट्स रिकमेंडेड हैं, किस तरह के नहीं रिकमेंडेड। ये पूरा डेडिकेटेड लेक्चर होगा। अब सिर्फ हम फिलहाल के लिए समझ रहे हैं टेक्स्ट के टूल को, टाइपोग्राफी को नहीं समझ रहे। टाइपोग्राफी इज अ टोटली डिफरेंट साइंस। बोल्ड, इटैलिक, साइज ऑफ इट, इसकी विड्थ कितनी है, लेटर्स के दरमियान में डिस्टेंसिंग कितनी है, लाइन के दरमियान में डिस्टेंसिंग कितनी है, ऑल ऑफ दिस विल बी डिस्कस्ड इन द टाइपोग्राफी लेक्चर। डेडिकेटेड टाइपोग्राफी का एक डिटेल्ड लेक्चर होगा जिसके अंदर आपको इसके पूरे रूल्स बताए जाएंगे टेक्स्ट के। इस वक्त हमने सिर्फ ये जो पर्टिकुलर टूल है जिसको कहते हैं टेक्स्ट टूल, इसको बताया। इस टेक्स्ट टूल को यूज करने के 2 तरीके हैं, एक तो पॉइंट टेक्स्ट है और दूसरा पैराग्राफ टेक्स्ट है। ये बात समझ आ गई तो आप मुझे बता दें। इस लेक्चर का मकसद हमारा सिर्फ इसको समझना है, ठीक है। रुकैया का भी आंसर हो गया, और किसी बच्चे का तो कोई सवाल नहीं है? अच्छा जी, रुकैया ने तो क्वेश्चन अब लिखा है, सर हमें डायगोनल फॉर्म में लिखना हो तो? डायगोनल वाला भी बता दूंगा, फिलहाल के लिए ये जो 2 बताए हैं इनके बारे में बता दें। मैंने जो 2 बताए हैं उसके बारे में बता दें, डायगोनल वाला भी हम डिस्कस नहीं कर रहे। आप इसको पकड़ के जिस मर्जी एंगल पे बाद में रोटेट कर लेना, ये लें डायगोनल है या जिधर मर्जी है, ये मैं अभी बता नहीं रहा, बस सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा हौसला रखें, ये मैं आगे फ्यूचर में बताऊंगा। फिलहाल के लिए जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमने एक टाइप टूल या टेक्स्ट टूल को 2 फॉर्म में यूज कर सकते हैं, पॉइंट टेक्स्ट एंड पैराग्राफ टेक्स्ट। अच्छा ये भी समझ आ गया, सबको समझ आ गया? चैट को मैं कर रहा हूँ बंद। वी विल मूव फॉरवर्ड। अगला टूल है जी आपका आर्ट बोर्ड्स का टूल, जिसको आप, इसको पता नहीं इसके ऊपर क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर आर्ट बोर्ड का टूल है इसका, ठीक है। आर्ट बोर्ड का टूल क्या करता है कि आप कोई नया आर्ट बोर्ड बनाना चाहें, एक आर्ट बोर्ड आपके पास ये है, एक आर्ट बोर्ड ये है। अब मैं चाहता हूँ एक आर्ट बोर्ड नया बन जाए, मैं आर्ट बोर्ड पे जाके यहाँ पे क्लिक करूंगा, नया आर्ट बोर्ड बन जाएगा। एम्प्टी एरिया पे क्लिक करेंगे, आपका नया आर्ट बोर्ड बन जाएगा। क्लिक किया, आर्ट बोर्ड बन गया, क्लिक किया, आर्ट बोर्ड बन गया, क्लिक किया, आर्ट बोर्ड बन गया, क्लिक किया, आप क्लिक करेंगे, नया आर्ट बोर्ड बन जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि सेम साइज का आर्टबोर्ड बने जो पहले है, अगर आपको रैंडम साइज का बनाना है तो आप क्लिक करने की बजाय क्लिक करके ड्रैग करें और रैंडम साइज का आर्टबोर्ड बने। अब ये कुछ और साइज का है, ये कुछ और साइज का है, ये कुछ और साइज का है। अब ये सारे रैंडम साइज के, पहले जितने भी बनाए थे वो सारे सेम साइज के थे। तो अगर आप सिर्फ क्लिक करेंगे तो सेम साइज का बनेगा, मेन वाला बनाया हुआ है। और अगर आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आप अपनी मर्जी का कोई भी साइज बना, ठीक है। ये वाली बात भी अगर समझ आ गई तो बता दें। इसके बाद हमारा रह गया एक टूल, उसको पढ़ेंगे, फिर आपके सवाल लेंगे, इसको करेंगे ग्रैप। कल जो है ना हमारा, इन सब जो जो चीजें हमने आज क्रिएट की, इन सब की प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे, विच इज पैनल। इनमें से हर एक को सिलेक्ट करके उस पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं, अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है, वो बहुत ज्यादा डिटेल लेक्चर होगा। टुमारो वी विल डिस्कस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ these particular elements that we created today। अभी एक टूल हमारा रहता है
आर्टबोर्ड वाले टूल की अगर आपको समझ आ गई तो थम्स अप करें, अगर नहीं समझ आई तो हैंड रेज कर लें, मैं आपको सवाल की इजाजत दे देता हूँ। मैं चैट ओपन कर लिया। हमारा एजाज और मुकद्दस फरमान, आपका जो सवाल है आप दोनों पूछ सकते हैं, बाकियों को समझ आ गई। हमारा एजाज और मुकद्दस फरमान, आपका जो क्वेश्चन है पूछ लें। अच्छा, हमारा एजाज कहती हैं जी सर आर्टबोर्ड की फिक्स डिमेंशन लिखकर बना सकते हैं जी, वो कल प्रॉपर्टीज में बताऊंगा। बिल्कुल बना सकते हैं, यहाँ से भी किसी भी आर्टबोर्ड का साइज भी चेंज कर सकते हैं फिक्स्ड प्रॉपर्टीज के साथ। वरना जब मैंने न्यू क्रिएट किया था तब भी बताया था कि आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। सर कॉपी कैसे करना आर्टबोर्ड को, ये भी आज का टॉपिक नहीं है। अगर आपने आर्टबोर्ड को कॉपी करना है, आप सिंपली एक आर्टबोर्ड और बना लें फिलहाल के लिए, आज के लेक्चर के अकॉर्डिंग। कल बताऊंगा कि आर्टबोर्ड कॉपी भी हो जाता है। फिर कहाँ पे सेलेक्ट करके क्लिक करना है, क्या चीज, किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं आप, कहाँ पे सेलेक्ट करके क्लिक करना है, व्हाट डू यू मीन? ये आर्टबोर्ड नया क्रिएट करने के लिए आप ये आर्टबोर्ड के टूल पे जाएं और किसी भी एम्प्टी एरिया पे क्लिक करेंगे, वहां पे नया आर्टबोर्ड क्रिएट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि वो किसी रैंडम साइज का बने तो आप उसको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करके रैंडम साइज का बना सकते हैं। अगर आप सेम साइज का बनाना चाहते हैं तो आप सिंपली क्लिक करें, सेम साइज का बनेगा, और आप फिर इसको बाद में उठा के जहां मर्जी रख सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। हाँ जी, और किसी का सवाल इसके बारे में? अच्छा जी, माउस जूम इन जूम आउट कैसे करते हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल है। माउस जूम इन होता है जी, ऑल्ट की प्रेस करें कीबोर्ड पे और अपने माउस के स्क्रॉल व्हील को घुमाएं। आप जहां चाहेंगे वहां पे जूम इन हो जाएगा, जिस एरिया में आपका माउस होगा उधर आप उसको जूम इन कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ऑल्ट की को प्रेस करें और माउस में जूम आउट हो जाएगा जहां पे भी। और ऑल्ट की को प्रेस करके आपने कीबोर्ड पे अपने माउस पे आपने स्क्रॉल व्हील को घुमाना है। अगर आपके माउस पे स्क्रॉल व्हील नहीं है तो आप ऑल्ट की प्रेस करने के बाद अपने माउस पैड के ऊपर 2 उंगलियों से स्क्रॉल करें, 2 उंगलियों से, उससे भी जूम इन जूम आउट। अब मैं माउस पैड से कर रहा हूँ, लैपटॉप के माउस पैड से। अगर आपके पास लैपटॉप भी नहीं है तो फिर आप सिंपली कंट्रोल प्लस के साथ जूम इन कर सकते हैं, कंट्रोल माइनस के साथ जूम आउट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस इज फॉर जूम इन, कंट्रोल माइनस इज फॉर जूम आउट। कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस, इससे जूम इन जूम आउट होता है। ठीक है, 3 तरीके मैंने आपको बता दिए, माउस के साथ भी और माउस पैड के साथ भी और कीबोर्ड के साथ भी, तीनों से जूम इन जूम आउट हो सकता है। वरना फिर ये जो नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ने लगे हैं ये इसी चीज का ऑप्शन है, दिस इज कॉल्ड जूम। इस जूम के साथ आप किसी भी एरिया पे जूम करके दोबारा आप वापस इस पे जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने जूम इन करना है तो आप ऐसे ही क्लिक करें, अगर आपने जूम आउट करना है तो आप ऑल्ट की प्रेस करके करें, ऑल्ट की प्रेस करके करेंगे जूम आउट होगा। ठीक है, ये देखें जूम आउट हो रहा है। और इसके बाद अगर मैं ऑल्ट की के बगैर करूंगा तो ये वाला जो लास्ट ऑप्शन हमारा रहता था ये था ही जूम का, इसके साथ आप जूम इन भी कर सकते हैं। अगर आप बस क्लिक करते रहेंगे जूम इन होता रहेगा। अगर आप ऑल्ट पे क्लिक करके जूम इन, ऑल्ट पे क्लिक करके क्लिक करेंगे, ऑल्ट को होल्ड करके, तो जूम आउट होगा। ठीक है, आई होप ये वाला ऑप्शन भी आपको समझ आ गया होगा। जूम भी हो गया हमारा डिस्कस। अब मैं 1 बाय 1 इनको जरा क्विकली रिपीट कर देता हूँ, फिर आपको सवाल होगा तो अब पूरी क्लास के लिए चैट ओपन है, 4:45 हो गए। नाउ यू कैन कॉमेंट एवरीबॉडी। पहला ऑप्शन है सिलेक्शन का, विच इज यूज टू होल्ड ऑब्जेक्ट्स एंड टू मूव देम। ठीक है, एंड टू रीसाइज देम एंड टू रीस्केल देम एंड टू सिलेक्ट एंड ओपन देयर प्रॉपर्टीज। ये सिलेक्शन के लिए यूज होता है। दूसरा है जी रेक्टेंगल, इससे रेक्टेंगल्स बनाई जा सकती है किसी भी साइज की, या फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाए जा सकते हैं। तीसरा है जी सर्कल, जिसके साथ आप कोई भी एलिप्स बना सकते हैं या फिर आप परफेक्ट सर्कल बना सकते हैं। चौथा है जी पॉलीगॉन, जिसके साथ आप कोई ट्रायंगल या कोई उसके बाद फोर साइड्स वाली शेप, या फिर आप कोई पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, जो भी जितनी भी साइड्स वाली शेप्स बना सकते हैं। अगला है जी लाइन, जिसके साथ आप कोई भी किसी भी एंगल में लाइन लगा सकते हैं या सीधी लाइन लगा सकते हैं। अगला है जी पेन टूल, जिसके साथ आप कोई भी रैंडम शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं।
अगला है जी टेक्स्ट टूल, जिसके साथ आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, और टेक्स्ट की दो प्रॉपर्टीज है, पॉइंट टेक्स्ट और दूसरा है पैराग्राफ टेक्स्ट। पैराग्राफ टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स के साथ बनता है, पॉइंट टेक्स्ट सिर्फ क्लिक करके बनता है। उसके बाद है जी आर्टबोर्ड टूल, जिसके साथ आप जिस साइज के अंदर आपके सारे आर्टबोर्ड हैं उसी के अंदर आप मजीद आर्टबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, या आप किसी भी रैंडम साइज का आर्टबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है जी जूम टूल, जिसके साथ आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ये हमने सारे टूल्स कवर किए हैं। कल हम इनकी प्रॉपर्टीज को कवर डिस्कस करेंगे और मजीद डिस्कस करेंगे कि ये सारी चीजें आगे इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं। जिसने इलस्ट्रेटर पढ़ा हुआ है उसके लिए सारे टूल्स फेमिलियर है, उसको ये ऑलरेडी सारे आते हैं। जिसने फोटोशॉप पढ़ा है उसके लिए भी ये फेमिलियर है, लेकिन ये उससे ज्यादा सिंपल है, उससे ज्यादा जरा थोड़ा सा जल्दी चलता है, थोड़ा लाइट वेट है, तो ये इजीली चलता है। अच्छा जी, असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट बताता हूँ, जरा 2 मिनट दें मुझे, मैं असाइनमेंट दूंगा। 197 बच्चे बैठे हैं, क्लास लीव ना कीजिएगा, मैंने असाइनमेंट दे। अच्छा जी, इलस्ट्रेटर। अच्छा जी, हैंड वाला टूल सर, ये स्पेस की, हाँ जी, अगर आप स्पेस की पे जाएंगे, अगर आप कहीं भी स्पेस की प्रेस करेंगे तो आप इस ये हैंड वाला टूल आ जाएगा, और हैंड वाले टूल से आप मूव कर सकते हैं, इसको पैन कर सकते हैं, जैसे कि आप इनविजन पे कर रहे हैं, इसको पैनिंग कहते हैं। मूव अराउंड करना है आपने तो आप कीबोर्ड पे स्पेस की प्रेस करें और अपने माउस के ऊपर फिर क्लिक को प्रेस करके ड्रैग करें। ठीक है, ड्रैग करने से फिर आप इसको मूव कर सकते हैं आर्टवर्ड्स को हैंड वाले टूल के साथ। अच्छा जी सर, ये फाइल सेव कैसे करेंगे? ये ऑटो सेव हो जाएगी, बिकॉज सुबह जब हम एक्सडी स्टार्ट करें तो यहाँ ही सारा काम चल रहा है। जी मैं बताता हूँ सेव कैसे होगी। स्पेस की या बैक स्पेस? स्पेस की बेटा, स्पेस, द बिग बटन ऑन द कीबोर्ड, स्पेस बार। सर अगर एक ट्रायंगल में लाइन ड्रॉ किया हो तो सेकंड ट्रायंगल में अगर सेम जगह एंड सेम स्पेस के साथ अगर लाइन ड्रॉ करनी हो तो क्या करना होगा? उसको कॉपी पेस्ट कर लें, उस ट्रायंगल को कॉपी पेस्ट कर लें। बताऊंगा कल कैसे कॉपी पेस्ट होती है। मैं क्विकली दो चीजें बता दूं इसकी, और फिर जो है हम लेक्चर रैप करेंगे। एक चीज, फाइल में जाके आप इसको सेव एज लोकल डॉक्यूमेंट करेंगे, वरना ये ऑटोमेटिकली सेव आपके क्लाउड पे होगी। ये देखिए अभी क्लाउड बना, क्लाउड पे नहीं सेव करनी, क्योंकि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं होगा तो फिर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो आपने सिंपली फाइल पे जाके सेव एज लोकल डॉक्यूमेंट करना है इसको, और जहां भी इसको आपने सेव करना है वहां पे आपने इसकी फाइल का नाम लिख देना है practice1, लेट्स से practice1। ठीक है, मैंने practice1 के साथ इसको कर दिया सेव। अब ये क्लाउड वाला बटन यहाँ पे खत्म हो गया और ये सेव हो गई। तो आपने फाइल में जाके सेव एज लोकल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, यहाँ पे फाइल का नाम देना है और सेव कर देना। तो जो आपके क्लाउड बना हुआ था वो रिमूव हो जाएगा और आपकी फाइल लोकली सेव हो जाएगी। नहीं, ऑप्शंस खोलने में मेरे सामने नजर ही कुछ नहीं आता। ठीक है, ये फाइल लोकली सेव होगी। अब आपकी असाइनमेंट क्या है कि आपने ये जो 5 6 7 8 चीजें मैंने बनाई हैं, आपने ये रैंडम चीजें बना के, सिर्फ बेसिक बेसिक रैंडम चीजें जिसमें आर्टबोर्ड भी नजर आ रहा है, सारी चीजें नजर आ रही हैं, आपने इसका लेना है स्क्रीनशॉट इस तरह से। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। देखिए मेरी स्क्रीन के ऊपर कितना क्लटर है, इधर पार्टिसिपेंट्स विंडो पड़ी है, इधर ये पड़ा है, वो पड़ा है। मैं ये सारा कुछ हाइड करके दोबारा स्क्रीनशॉट लेता हूँ इसकी। आप इसका लें स्क्रीनशॉट और मुझे ग्रुप में भेज दें, मैं एक नया थ्रेड क्रिएट कर देता हूँ इसका, अभी कर देता हूँ, आपके लेक्चर खत्म होने से पहले कर दूँ। ठीक है, ये ले लिया हमने स्क्रीनशॉट। इस स्क्रीनशॉट को आप करें सेव। स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं ये नहीं मैं पढ़ाऊंगा, आई एम सॉरी, मुझे दुख होगा ये अगर मैं ये टूल भी, अगर ये भी मुझे पढ़ाना पड़ेगा स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं। आप किसी भी टूल के साथ स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। मैक की स्क्रीनशॉट डिफरेंट तरीके से होती है और विंडोज की स्क्रीनशॉट डिफरेंट तरीके से होती है। अगर आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना आता, आप अपने मोबाइल के कैमरे के साथ इस तस्वीर लें इसकी लेआउट की और उसको सबमिट कर दें। ये करवाने का मकसद इसलिए है कि मुझे पता चल जाए कि आपके पास Adobe XD सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है, और जो मैंने 7 8 10 टूल्स आज प्रैक्टिस के लिए करवाए हैं आपने ये सारे गो थ्रू कर लिए। इसमें पेन टूल भी है, सर्कल भी है, लिप्स भी है, ट्रायंगल भी है, लाइन भी है, टेक्स्ट भी है, टाइप भी है, पॉइंट टेक्स्ट भी है, पैराग्राफ टेक्स्ट भी है, और इसके साथ साथ आपके आर्टबोर्ड भी है। दिस इज अ कॉन्फर्मेशन की असाइनमेंट, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने टूल को कर लिया इंस्टॉल। मैं ये जल्दी जल्दी आपके ग्रुप में जाके इस असाइनमेंट का एक थ्रेड क्रिएट कर देता हूँ, और फिर हम क्या करेंगे कि हम लेक्चर को एंड कर देंगे। सर ये सब आर्टबोर्ड पे नहीं ड्रॉ करेंगे क्या? नेसेसरी फॉर बेनर्स? भाई ये प्रैक्टिस है फिलहाल के लिए, इवेंचुअली ऑब्वियसली आर्टबोर्ड पे ड्रॉ होगा। फिलहाल के लिए तो मैं सिर्फ ये प्रैक्टिस के तौर पे आपको बता रहा था, तो कोई मसला नहीं, आप जहां मर्जी ड्रॉ कर लें। फॉर नाउ यू कैन ड्रॉ एनीवेयर। आर पर्पस फॉर दिस लेक्चर वाज कि आपको पता चल जाए कि ये वाले टूल्स कैसे क्रिएट होते हैं। अच्छा जी, यार ये किधर जाएगा, इसको साइड में करो। क्विक असाइनमेंट 2, ठीक है, दिस इज फॉर
confirmation that all of you have installed Adobe XD and make any random shapes using all the features we discussed. The screenshot and submit it in the comment section of this post before tomorrow's lecture. And everyone. ठीक है जी, ये सबकी एक क्विक असाइनमेंट होगी है। कल के लेक्चर से पहले पहले आपने कोई भी रैंडम शेप जिस तरह भी, डजंट मैटर, रफ है, अच्छी है, बुरी है, नो प्रॉब्लम, जस्ट मेक समथिंग, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड पोस्ट इन द कमेंट्स ऑफ दिस पोस्ट, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपका ये इंस्टॉल हो गया हुआ है। ठीक है, इसके नंबर भी लगेंगे। नंबर कोई नहीं है, कौन सा कोई है, आप क्लास कोई टिपिकल किस्म की क्लास में, यहाँ पे मैं जो असाइनमेंट देता हूँ ना, आप में से चाहे कोई भी ना करे, चाहे सारे करें, मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूंगा कि आपने असाइनमेंट क्यों नहीं की। ठीक है, किसी बच्चे का नाम ले लेके नहीं पूछूंगा कि आपने असाइनमेंट क्यों नहीं की, क्योंकि अगर आपको खुद अपने भले का नहीं पता तो भाई मुझे भी कोई गर्ज नहीं, किसी बंदे को भी गर्ज नहीं होनी चाहिए। हर बंदे को अपने अपने भले का खुद पता होना चाहिए। आप उस स्टेज पे हैं जहां पे यू शुड नॉट नीड अ कैरेट एंड स्टिक एनवायरनमेंट, you need a self motivation. If you are not self motivated, you will not be able to go anywhere in your life. Self motivation is very important. So these are self driven assignments. There is no restriction on how to do them, when to do them. बस मैं अपने हिसाब से पोस्ट कर दूंगा, आपको समझ आए आप कर लें, नहीं करना तो ना करें, कोई मसला नहीं। मुझे सेल्फ मोटिवेटेड लोग अच्छे लगते हैं, सेल्फ ड्रिवन लोग अच्छे लगते हैं। तो आप अपने आप को सेल्फ ड्रिवन बनाएं। और ये वाली देखें, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने, 148 लोगों ने सबमिट किया है, हालांकि 287 लोगों ने देखी है, सिर्फ 148 लोगों ने, जिसमें से एक कमेंट मेरा, 147 लोगों ने। अब 140 लोगों ने नहीं सबमिट की, तो 140 लोगों को मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं कहूंगा भी नहीं, आपकी मर्जी है भाई, जिसने करना है कर लो, हमारा फर्ज है आप तक पहुंचा देना। आप कर लेंगे तो आपका फायदा हो जाएगा, नहीं करेंगे तो आप, यू आर ऑल ऑफ यू आर माशाल्लाह ग्रोन अप, you are mature enough to understand your own goods and bads, so kindly please do that. I can only request to you, but I won't like punish you for not doing these. ठीक है जी, ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, और आई होप कि इसका कोई ना कोई आपको फायदा हुआ होगा। अगर आपका कोई अब लास्ट मिनट क्वेश्चन है 1 मिनट के अंदर अंदर तो पूछ लें, अगर नहीं तो 4:55 वो क्लोज द लेक्चर। सर जी, इन फ्यूचर अगर बंदा किसी पॉइंट पे स्टक हो जाता है, उसको मूव ऑन होती है असाइनमेंट को बनाते हुए, बिकॉज वीडियो तो होती नहीं। बहुत, जब आप कॉलेज में जाते थे तो आपको असाइनमेंट दी जाती थी, तो क्या सर आपको अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके देते थे साथ? नहीं देते थे ना। मतलब कैसे सवाल पूछते हो भाई, कॉलेज में क्या सर को कहते थे, सर अपने लेक्चर की वीडियो मुझे दे दें, मैं ताकि इसको घर पे जाके देख के असाइनमेंट कर लूँ। भाई माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े बच्चे हो आप, छोटे बच्चे नहीं हो, प्राइमरी स्कूल में नहीं हो, माशाल्लाह यू आर ऑल ग्रेजुएट्स, यू शुड बी एबल टू डू दीज थिंग्स ऑन योर ओन। अगर आपको नहीं समझ आएगी आप मेरे से सवाल पूछ लें, ग्रुप में आगे मुझे टैग करें, सर मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, मैं यहाँ पे स्टक हो गया हूँ, मैं जवाब दे दूँ, आप बेफिक्र हो, आई एम हियर टू हेल्प यू। उसके बाद अगर आपको फिर भी नहीं समझ आई, आप अगले लेक्चर में मेरे से पूछ लें, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बताऊंगा, मुझे कोई मसला नहीं है बताने में। मुझे आपकी तरफ से इनपुट चाहिए, मुझे आपकी तरफ से एफर्ट चाहिए। अगर मुझे एफर्ट नजर आएगी, आई विल हेल्प, आई विल गो एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प ऑल ऑफ यू। ठीक है जी, ये था लेक्चर। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और जो चीज़ें बताएगी इसकी प्रैक्टिस करें, और जो काम आपको दिया गया है उसको करके प्लीज़ ग्रुप में सबमिट करवाएं। आई विल सी यू गाइस टुमारो। फी मान अल्लाह हाफिज़।